स्वागत है आपका गॉड गिफ्ट सहस्त्र छह में। एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा जहां बाइबल की गहराई, यीशु मसीह की शिक्षाएं और परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन को छूने आता है। यह चैनल उन सभी के लिए है जो जीवन में सच्चे मार्ग, शांति और परम सत्य की तलाश में है। हम यहाँ बाइबल की कहानियां, यीशु के वचन, चमत्कारी घटनाएं और दैनिक प्रार्थनाएं आपके साथ साझा करते हैं। वो भी सरल। हर वीडियो में छिपा है एक संदेश, प्रेम का, विश्वास का और आशा का। क्योंकि यह चैनल नहीं, परमेश्वर का एक उपहार है आपके लिए। गॉड गिफ्ट 06। क्या आपने कभी सोचा है कि ये आकाश, ये धरती, ये दिन और रात, ये सब कब और कैसे बने? क्या सच में कोई शक्ति थी जिसने सब कुछ रचा? ब्रह्मांड की शुरुआत में केवल अंधकार था। न कोई सूरज, न चांद, न तारे, केवल शून्य। लेकिन उस शून्य में भी एक शक्ति थी, परमेश्वर की उपस्थिति। और फिर हुआ पहला चमत्कार। आज हम बाइबल की शुरुआत से जानेंगे, उस पहले दिन की कहानी जब ईश्वर ने अंधकार में उजाला फैलाया। यह है बाइबल की किताब उत्पत्ति का पहला अध्याय, सृष्टि का पहला दिन। उत्पत्ति ग्रंथ का परिचय। बाइबल का पहला ग्रंथ उत्पत्ति एक नई शुरुआत की कहानी है। यह हमें बताता है कि परमेश्वर ने इस संसार की रचना कैसे की, पहले इंसान आदम और हव्वा को कैसे बनाया और कैसे उनके माध्यम से मानव इतिहास की शुरुआत हुई। यह ग्रंथ हमें विश्वास, आज्ञाकारिता और परमेश्वर के प्रेम की गहराई समझाता है। बाइबल के अनुसार उजाले से पहले केवल अंधकार और शून्यता थी। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं। उत्पत्ति 1-2 के अनुसार पृथ्वी सुनसान और सूनी थी और अंधकार गहराइयों के ऊपर था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। मतलब क्या हुआ? उस समय न कोई सूरज था, न चांद, न तारे, न आकाश, सिर्फ अंधकार था। यह अंधकार केवल बाहरी नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक, मौन और गूढ़ शून्यता थी। परमेश्वर का आत्मा उस अंधकार के ऊपर था, यानी परमेश्वर पहले से था। वही रचयिता, वही शुरुआत का स्रोत। भावनात्मक तरीके से कहें तो जब सब कुछ अंधेरे में डूबा था, तब भी परमेश्वर ही था। आशा के साथ, प्रेम के साथ सृजन। चुप्पी में एक योजना थी, एक उद्देश्य था। और फिर उस दिव्य क्षण में जब समय ने पहली बार सांस ली, परमेश्वर ने कहा, उजाला हो। और उसी क्षण अंधकार को चीरते हुए रोशनी प्रकट हो गई। यह केवल प्रकाश नहीं था, यह आशा की शुरुआत थी। यह सृष्टि की पहली सांस थी। यह वही प्रकाश था जो आज भी हमारे जीवन के अंधेरे में रास्ता दिखाता है। यही कारण है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो पहला शब्द ही आशा से भरा होता है, उजाला हो। क्योंकि ईश्वर की योजना की शुरुआत ही प्रकाश से हुई थी। प्रेम, जीवन और नई शुरुआत का प्रकाश। यह वही शुरुआत थी जहां अंधकार खत्म हुआ और एक नई कहानी की शुरुआत हुई। परमेश्वर ने केवल प्रकाश को नहीं रचा, उन्होंने हर जीव को आशा दी, हर मनुष्य को अवसर दिया कि वह अंधकार से निकलकर प्रकाश में चले। यह पहला दिन था जहां समय का चक्र शुरू हुआ, जहां दिन और रात का भेद बना और जहां से जीवन की यात्रा शुरू हुई। यह वही उजाला है जो आज भी हमें परमेश्वर के करीब लाता है। हर प्रार्थना में, हर आंसू में, हर मुस्कान में। पहले दिन का यह प्रकाश याद दिलाता है कि कोई भी अंधकार इतना गहरा नहीं होता जिसे परमेश्वर का उजाला दूर न कर सके। अकेलापन, दुख, यह वही दिव्य प्रकाश है जो हमें रास्ता दिखाता है, जो कहता है, मैं हूं तुम्हारे साथ। और इस तरह पहले दिन का प्रकाश न सिर्फ ब्रह्मांड में फैला, बल्कि आज भी हमारे जीवन में चमकता है। हर प्रार्थना, हर उम्मीद और हर नई शुरुआत के साथ यह उजाला हमें याद दिलाता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, परमेश्वर का प्रकाश उस पर भारी होता है। यह उजाला आशा का, विश्वास का और परमेश्वर के प्रेम का
हमेशा हमारे साथ चलता है। बस हमें विश्वास रखना है और चलना है उस रोशनी की ओर जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा है। वो उजाला जो केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है, जो डर को शांति में बदलता है, जो खोए हुए को रास्ता दिखाता है और जो हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हर कठिनाई में, हर अंधे मोड़ पर वो दिव्य प्रकाश हमारे साथ चलता है, निगाहें नहीं पर विश्वास से दिखाई देता है, क्योंकि वही है प्रेम का स्रोत, सत्य का मार्ग और जीवन का प्रकाश। वो हमारी कमजोरियों में शक्ति है, हमारी गलतियों में क्षमा है और हमारी यात्रा में दिशा है। जब सब कुछ खो जाता है, वो हमें फिर से उठना सिखाता है, प्रेम से, धैर्य से और विश्वास से। क्योंकि जहां परमेश्वर का प्रकाश है, वहां अंधकार टिक नहीं सकता। पर यह था सृष्टि का पहला दिन, उजाले की घोषणा और अंधकार पर विजय। जीवन में जब भी अंधेरा महसूस हो, याद रखें, पहला उजाला आज भी जीवित है, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश कभी बुझता नहीं। अगली वीडियो में हम जानेंगे परमेश्वर का दूसरा दिन, जब परमेश्वर ने आकाश और जल को अलग किया। गॉड गिफ्ट 06 को सब्सक्राइब करें और पवित्र बाइबल की यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। आपके जीवन में भी यही रोशनी चमके, यही है हमारी प्रार्थना।